देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। ये क्या किया देवी? तुमने मेरा रक्षा कवच छीन लिया। सुदर्शन, प्रकट हो। अग्निदेव, आप इसी समय सुदर्शन चक्र में विराजिए। जो आज्ञा जगत पालक। ये क्या हुआ? क्यों मैं होलिका को सद्बुद्धि नहीं दे पाई? क्यों हुआ ऐसा? होलिका की अशुभ शक्ति का अग्नि दहन हुआ है, किंतु उसका भस्म अब त्रिलोक में फैल रहा है। इससे त्रिलोक पाप में डूब जाएगा। कन्या श्री लक्ष्मी, केवल तुम ही इस अशुभ भस्म को शुभ रंग में बदल सकती हो। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय देवी श्री लक्ष्मी की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। जय लक्ष्मी नारायण की जय। होलिका की समस्त शुभ शक्ति
अग्नि में जल चुकी है। अशुभ शक्तिनाश की ये प्रथा त्रिलोक में प्रचलित होगी। इस अग्नि से बुरी शक्तियों का नाश होगा और इसे होलिका कहा जाएगा। ये प्रथा हर वर्ष चैत्र मास के पूर्णिमा के एक दिन पहले मनाया जाएगा। होलिका के उत्सव में सब लोग देवी श्री लक्ष्मी के रचित रंगीन भस्म में रंग लेंगे स्वयं को। उत्तम, 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 उत्तम। आओ देवी, इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें इस रंग में रंग दूं। नहीं प्रभु, ये कार्य मैं नहीं कर सकती। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो देवी? होलिका के जलने का अर्थ है अशुभ शक्ति का विनाश होना। ये रंग तो शुभ है, क्यों तुम इस रंग से स्वयं को रंगना नहीं चाहती हो? प्रभु, होलिका ने अन्याय किया है, इसलिए उसे ऐसा दंड मिल रहा है। फिर कैसे उसके भस्म होने से हम ऐसे आनंद में डूब जाएं? अब ऐसी निर्दयता क्या देवताओं को शोभा देती है? शांत हो जाओ देवी, ये बिल्कुल निर्दयता नहीं है। अपितु ऐसा कहो कि होलिका को मुक्ति मिली है। मुक्ति लाभ किया है उसने। मुक्ति लाभ? क्या कह रहे हैं प्रभु? तो क्यों ना तुम स्वयं ही देख लो। नारायण नारायण। प्रभु, ये क्या देखा हमने? कौन है ये होलिका? उसके रूप में ऐसा परिवर्तन हुआ कैसे? देवर्षि, होलिका असल में अप्सरा मिश्र केशी है और श्रापित होकर उसने होलिका के रूप में जन्म लिया था। आज तुम्हारे स्पर्श से उसे मुक्ति मिली है।
अशुभ शक्तियों का विनाश अति शुभ कार्य है देवी। जगत पालक ने सत्य कहा है पुत्री। होलिका को अपने अपराध का दंड मिला है। और तुम्हारे मंगल स्पर्श ने उसे मुक्त भी कर दिया है। अब मैं भली भांति समझ गई हूँ पिताश्री। मेरे मन में अब कोई दुख नहीं है। फिर अब देर किस बात की है? चलो हम सब मिलकर होलिका उत्सव का आनंद उठाते हैं। ये होलिका उत्सव त्रिलोक में अति शुभ उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। फागुन मास में पूर्णिमा के एक दिन पहले होलिका दहन करके ये अनुष्ठान आरंभ होगा। एक अग्नि प्रज्वलित करके समस्त अशुभ शक्तियों का नाश किया जाएगा। वो अग्नि होलिका के नाम से प्रसिद्ध होगी। उत्तम, उत्तम, उत्तम। हे जगत पालक, इस आनंद से भरे समय में आप त्रिलोक में रंगों की बौछार करके हमारी दृष्टि को धन्य कीजिए। उत्तम, उत्तम, उत्तम। नारायण, नारायण। हम लोग वैकुंठ में एक विशेष होली उत्सव का प्रबंध करेंगे, केवल हम दोनों। कहिए देवी। आज इंद्रलोक की समस्त देवताओं के साथ आप होली उत्सव की तैयारी कीजिए। उत्तम, उत्तम, उत्तम। मैं देवी सरस्वती के प्रस्ताव को संपूर्ण रूप से समर्थन देता हूं देवराज। उत्तम, उत्तम, उत्तम। चलो देवी।
स्वामी, अब आप लौट चलिए स्वामी। विंध्या, प्रेत माता होलिका बहुत समय पहले इंद्रलोक में गई थी, किंतु अभी तक लौटी क्यों नहीं? स्वामी, प्रेत माता जिस उद्देश्य से गई हैं, वो उसे संपूर्ण किए बिना नहीं लौटेंगी। मैं निश्चिंत हूँ, वे अवश्य सफल होंगी। अब अकारण चिंता मत कीजिए स्वामी, भवन में चलिए। सूर्य देव बस कुछ ही समय में अस्त हो जाएंगे विंध्या। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। इंद्रलोक में प्रेत माता को कोई हानि तो नहीं पहुंची? असुरराज बलि को देवी अलक्ष्मी का प्रणाम। देवी, बलि के राज्य में अचानक कैसे आना हुआ? मैं आपको एक समाचार देने आई हूँ बलिराज। आपकी प्रेत माता होलिका का अंत हुआ है। उनकी मृत्यु हुई है। देवी! मुझे भूल ना समझे बलिराज। मैं आपकी पीड़ा का अनुभव कर सकती हूँ। आपकी प्रेत माता होलिका को मैं भी पहचानती थी, इसीलिए मुझे भी पीड़ा हो रही है। केवल छल से, भीषण अन्याय रूप से, माया बल का प्रयोग करके देवताओं ने होलिका का दहन किया है। स्वयं नारायण ने भी माया के प्रयोग से होलिका को विचलित कर दिया था। बलिराज, देवताओं का ये अन्याय आप क्यों सह रहे हैं? देवगण होलिका के दहन के पश्चात शांत नहीं हुए। होलिका के भस्म को रंग में परिवर्तित किया है श्री लक्ष्मी ने। और उसी रंग से इंद्रदेव एवं सभी देवता महोत्सव मना रहे हैं। मैं ये अन्याय और ना सहते हुए आपके पास आई हूँ बलिराज। इंद्रदेव! इसका प्रतिशोध मैं लूंगा प्रेत माता। आपका यह आत्मत्याग मैं विफल नहीं होने दूंगा। निर्मम दंड मिलेगा देवताओं को। स्वयं जगत पालक नारायण भी मेरी इस क्रोधाग्नि से नहीं बचेंगे। जैसे भी हो, उनकी मान मर्यादा का हरण करूंगा मैं। ये महाअसुर बलि की प्रतिज्ञा है।
आओ श्री, इस पवित्र रंग से मैं तुम्हें रंग दूं। प्रभु, पहले मैं इस रंग से आपके चरणों को सुशोभित करूंगी। उसके पश्चात आप जितना चाहे उतना रंग लगाइए मुझ पर। तथास्तु देवी, आज तुम्हारी कोई भी इच्छा अपूर्ण नहीं रखूंगा मैं। ये लो। क्या हुआ? रुक क्यों गई श्री? रंग लगाओ, देखता हूं तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ण होती है या नहीं। प्रभु, आपकी इस परीक्षा में भी मैं सफल होंगी। आपके इन दिव्य चरणों को मैं इस रंग से रंग दूंगी। यमुना तीर विहार धित कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण। यमुना तीर विहार धित कौस्तभ मनिहार नारायण पीतांबर परिधान सुर कल्याण निधान नारायण। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय गोविंद हरे। नारायण नारायण। मैं धन्य हुआ श्री। बसंत काल का ये उत्सव चिरकाल स्त्री और पुरुष के अनुराग की शक्ति बनकर रहेगा। ये रंगीन गुलाल हमारे प्रेम का प्रतीक बनकर समस्त जगत को रंगीन बनाएगा। बलि की जय। जय जय महासुर बलि की जय। जय जय असुर राज बलि की जय। जय जय महासुर बलि की जय। जय असुरगण, इसी समय युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। अब हम देवलोक पर आक्रमण करेंगे। देवताओं ने छल करके मेरी माता समान होलिका का वध किया है। उनकी चिता भस्म से आनंद में मग्न है देवलोक। मायावी देवताओं को मायावी युद्ध से ही उपयुक्त उत्तर देंगे हम लोग। जय असुर राज बलि की जय। जय जय महासुर बलि की जय। जय जय असुर राज बलि की जय। जय
मैं असुरराज बलि की सहायता से त्रिलोक पर राज करूंगी। अब कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। सामने आओ श्री। अभी हमारी लीला पूर्ण नहीं हुई है। मैं गुलाल से रंगना चाहता हूं तुम्हें आज। श्री, सर्वनाश हो गया है प्रभु। हे देवराज, हे देवगण, बलि अपनी सेना के साथ इंद्रलोक आ रहा है। आप लोग युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाइए। किंतु हे देवगुरु बृहस्पति, हम देवगण अभी युद्ध के लिए तो तैयार नहीं हैं। अब क्या होगा? जगत पालक नारायण के बिना इस संकट से हमारी रक्षा और कोई नहीं कर सकता। हे देवराज, आप शीघ्र ही देव ऋषि को वैकुंठ लोक भेजिए और समस्त देवताओं के साथ आप मानस सरोवर के किनारे आश्रय लीजिए। वो स्थल बहुत ही पवित्र है, वहाँ असुरगण प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु, ऐसा क्यों हुआ प्रभु? होलिका की मृत्यु हुई, अशुभ शक्ति का नाश हुआ, फिर ये कैसी अग्नि है? इस आग की उत्पत्ति हुई है देवराज के वज्र से। देवराज का वज्र? किस पर अचानक वज्र का प्रयोग किया देवराज ने? देवी, इस वज्र का प्रयोग आज नहीं हुआ। बहुत समय पहले जब असुरराज बलि तपस्या में मग्न थे, तब देवराज इंद्र ने इस वज्र का उपयोग किया था, वो भी अन्याय से। वही अग्नि आज जल रही है इंद्रलोक में। ये अग्नि प्रतिशोध की अग्नि है। असुर बलि आ रहा है प्रतिशोध लेने। बलि? नारायण नारायण। माता, प्रभु, सर्वनाश हो गया है। असुर राज बलि असुर सेना को लेकर इंद्रलोक पर आक्रमण कर रहे हैं। देवगण निरुपाय हैं, वे आपके शरण में हैं। शीघ्र चलिए, आप लोग शीघ्र चलिए। अवश्य देवर्षि, मैं अभी इंद्रलोक की यात्रा पर निकलती हूँ। नहीं देवी,
हम लोग अभी इंद्रदेव की सहायता नहीं कर सकते। ये लड़ाई इंद्रदेव को स्वयं लड़नी होगी। क्या उपाय करेंगे? मेरी बात मानिए देवराज, कृपा करके समस्त देवताओं को लेकर मानस सरोवर की दिशा में यात्रा आरंभ कीजिए। किंतु हे देवी, इंद्र सभा का ये ऐश्वर्य, ये वैभव, ये सब कुछ त्याग करके देवगण भाग कैसे जाएंगे? उनकी मान मर्यादा का क्या होगा, वो सोचा है? देवराज, हम सब जानते हैं कि हम इस युद्ध के लिए तैयार नहीं हैं। किंतु आप यदि एक बार आदेश दें, हम संपूर्ण रूप से चेष्टा करेंगे इस इंद्रलोक की रक्षा करने के लिए। देवर्षि स्वयं ही जगत पालक श्री नारायण के पास गए हैं। वे अवश्य ही इस विपदा के समय हमारी सहायता करेंगे। श्री नारायण यदि हमारे साथ रहें, फिर हमें कोई भी भय नहीं है। वो महाबली कितना भी शक्तिशाली हो, श्री नारायण की शक्ति के सामने वो सामान्य है। मैं भी उसी की प्रतीक्षा में हूं देवगुरु। किंतु क्या वे आएंगे भी? वे संभवतः देवराज इंद्र के कर्म फल के बारे में सोचकर चुप रहेंगे। मुझे अभी श्री लक्ष्मी के समक्ष जाना होगा। केवल वही इस समय देवताओं की सहायता कर सकती है। ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु? इंद्रलोक संकट के सम्मुख है। देवगण हमारी सहायता चाहते हैं। उन्हें कैसे मना करूं प्रभु? और क्यों मना करूं? क्योंकि देवी, इस जगत में जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल भुगतना पड़ता है। देवता भी इस नियम से मुक्त नहीं होते। देवर्षि, अतीत की बात तुम भली भांति जानते हो। श्री लक्ष्मी को बताओ किस भांति देवराज इंद्र ने अपना सिंहासन खोने के भय से तप में मग्न बलि के ऊपर अकारण ही वज्र का प्रयोग किया था। माता, वो एक लज्जा की बात है। बलि असुर होके भी दानवीर है। वो दान ध्यान करते थे, तपस्या करते थे, सारे जगत में विख्यात है। असुर राज बलि की पत्नी विंध्या भी धार्मिक एवं पतिव्रता हैं। बलि के राज में सब शांति से वास करते थे। एक समय दान ध्यान से बहुत पुण्य कमाया बलि ने। उसके बाद और अधिक पुण्य लाभ की इच्छा से असुर राज बलि ने घोर तपस्या आरंभ की। बलि की इस तपस्या का समाचार पहुंचा इंद्रलोक में। असुर बलि ने घोर तपस्या आरंभ की है और उसके पुण्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। इस तपस्या में सफल होने के पश्चात वो इंद्रलोक जीतकर त्रिलोक का अधिपति भी हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति, इसी क्षण उसे रोकने की कोई व्यवस्था कीजिए।
देवराज इंद्र, कोई यदि तपस्या के द्वारा पुनः कामना चाहे, फिर क्या उसको रोक सकते हैं? नहीं नहीं, ये बहुत अन्याय होगा। देवगुरु बृहस्पति की बात नहीं मानी देवराज ने, इसीलिए बलि की तपस्या भंग करने हेतु समस्त उपाय कर लिए, किंतु किसी भी उपाय में सफल ना होकर वे तपस्या मग्न बलि के सामने प्रकट हुए। किसी भी मूल्य पर अपना सिंहासन नहीं छोड़ना चाहता मैं। तपस्या में सिद्धि लाभ करने से पहले ही इस बलि का वध करना होगा। इंद्र, ये तुमने क्या किया देवराज इंद्र? निशस्त्र तप मग्न एक व्यक्ति पर अस्त्र प्रयोग किया। इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा इंद्र, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा, इसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। प्रणाम देवराज। यमराज, मेरे वज्र की मर्यादा रक्षा कीजिए। बलि के प्राण इसे क्षण हरण कीजिए। देवराज, महाअसुर बलि अमर हैं। उनके प्राण हरण करना मेरे लिए संभव नहीं है। आपके वज्र का मान रखने के लिए इस महाअसुर को मैं अवचेतन करके रखूंगा। मेरी माया से वो प्रायः मृत रहेंगे, किंतु यदि किसी कारण से मेरी माया दुर्बल हुई, तब ये महाअसुर पुनः जागृत हो जाएंगे। देवी, जो अधर्म देवराज ने किया है, उसका फल भोगने का समय आ चुका है। होलिका के समय मैंने तुम्हें नहीं रोका, किंतु इस समय तुम इंद्रलोक की रक्षा नहीं कर सकती। किंतु मैंने तो देवताओं को मित्र माना है। उनके इस संकट में मैं नहीं जाऊं। इतना कठिन आदेश क्यों दिया प्रभु?
असुर राज बलि की जय। जय जय महासुर बलि की जय। जय आक्रमण। क्या हुआ इंद्रदेव? युद्ध कीजिए, दिखाइए अपनी समस्त वीरता। सावधान बलि, यदि अपने जीवन का मोह है फिर इसी क्षण अमरावती त्याग करके असुर लोक लौट जाओ। लौट जाऊंगा इंद्रदेव, किंतु खाली हाथ नहीं। इंद्रलोक प्राप्त करके बंदी बनाकर ले जाऊंगा देवताओं को। असुर बलि, ये भूलना मत, मेरे ही वज्र के प्रहार से इतने समय तुम मूर्छित अवस्था में थे। छल से मुझ पर वज्र प्रहार किया था आपने, अभी उस पर गर्व कर रहे हो? बलि की शक्ति आप नहीं जानते इंद्रदेव। मूर्ख हो तुम असुर, इंद्र सभा में खड़े होकर स्वयं देवराज इंद्र को ललकार रहे हो। अब तुम देखो मेरी शक्ति। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए देवराज। ये क्या कर रहे हैं आप? एक ही व्यक्ति के ऊपर दूसरी बार वज्र का प्रयोग नहीं कर सकते, क्या ये भूल गए हैं आप? आप यदि बलिराज पर दूसरी बार वज्र का प्रयोग करते हैं फिर शर्त अनुसार आपको ही मुझे भस्म करना होगा। यही होता है देवराज इंद्र, यही होता है। विनाश काल में विपरीत बुद्धि हो जाती है। जय असुर राज बलि की जय। जय जय महासुर बलि की जय। जय नहीं कर पाएंगे देवगण।
क्योंकि माया युद्ध में ये बलि आप लोगों से कई अधिक शक्तिशाली है। अब देखिए आप लोगों के अपराध का क्या दंड मिलता है। जय असुर राज बलि की जय। माया युद्ध कर रहा है बलि। ये भीषण अन्याय है। होलिका दहन के समय माया का प्रयोग नहीं हुआ था देवगुरु। तब कहां था आपका न्याय अन्याय का ज्ञान। अब मेरी बारी, चलो मेरे साथ। जय असुर राज बलि की जय। जय असुर राज बलि की जय। जय असुर राज बलि की जय। स्वयं नारायण ने जब निषेध किया है तब निश्चित किसी विशेष कारण से ही किया होगा। प्रभु जब कुछ कहते हैं मैं जानती हूँ उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है। वे जगत पालक हैं। हर समय जगत के नियम पालन के विषय में ही वे सोचते हैं। मुझे लगता है इस समय भी जगत पालक ने वही किया है। ध्यान मग्न अवस्था में बलिराज के ऊपर वज्र प्रयोग करके भीषण अन्याय किया है इंद्रदेव ने। संभवतः इसी कारण से देवताओं के इतने कठिन समय पर भी चुप बैठे हैं श्री हरि। नारायण नारायण। प्रभु की लीला समझना कठिन है। देवर्षि, जगत पालक का कार्य है त्रिजगत के संतुलन की रक्षा करना। प्रभु अपना धर्म पालन कर रहे हैं, किंतु मैं भी तो अपने धर्म का त्याग नहीं कर सकती। जैसे भी हो, देवताओं की रक्षा मुझे करनी ही होगी देवी। क्या करोगी श्री लक्ष्मी? कैसे रक्षा करोगी उनकी? नहीं नहीं, नारायण के आदेश का अपमान मत करो। इस अवस्था में मैं केवल एक जन की ही शरण ले सकती हूँ। कौन माता? किसकी शरण लेंगी आप? खरवं स्थूलतनु गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं। भ्राता गणेश, भगिनी श्री लक्ष्मी, गजेन्द्र वदनं। आप यहाँ? होलिका दहन के पश्चात संपूर्ण देवलोक तो उत्सव में मग्न है और आप इस समय मेरे यहाँ? भ्राता, आप भोजन में इतने डूबे हुए हैं कि समाचार ही नहीं मिला आपको। समाचार? क्या हुआ है? असुरराज बलि ने अपनी असुर सेना के साथ देवलोक पर आक्रमण किया है। देवताओं को बंदी बनाकर वो असुर लोक ले जा रहे हैं। ओह, तो ये बात है। देवताओं ने असुरों के साथ बहुत अन्याय किया है, अभी उसी का फल भोग रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा। भ्राता गणेश को
प्रसन्न करके वरदान प्राप्त करना होगा। मोदक? केवल मेरे भ्राता के लिए आज मैंने अन्य प्रकार का मिष्ठान प्रस्तुत किया है। ये मिष्ठान आपके हाथों पर चिरकाल मोदक रूप में सुशोभित रहेगा। वाह, क्या सुगंध है! आपने मुझे इतना स्वादिष्ट उपहार दिया। बताइए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्या पाकर आप खुश होंगी? हे विघ्न नाशक, देवताओं की इस विपत्ति से आप रक्षा कीजिए, मुक्त कीजिए उन्हें। मैं और कुछ नहीं चाहती। तथास्तु भगिनी। खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्र वदनं लंबोदरं सुंदरं। मूषकराज! खर्वं स्थूलतनु गजेन्द्र वदनं। चलो मूषकराज, देवताओं की सहायता करनी होगी। असुरराज, देवगण पलायन कर गए हैं। ये कैसे हुआ? कैसे भागने में सक्षम हुए देवगण? लग रहा है रस्सी किसी ने काट दी है। ये देखिए असुरराज। जाओ, जहां से संभव देवताओं को बंदी बनाकर लाओ। ये असुरों के मान सम्मान की बात है। जाओ सब लोग, जाओ।
सावधान देवगण, सावधान। बलि ने अवश्य किसी गुप्तचर को भेजा है। इसे लौटकर जाने नहीं दे सकते। शस्त्र धारण कीजिए। ऋषि, आप? हम तो कुछ और ही सोच रहे थे। नारायण नारायण। माता श्री लक्ष्मी की कृपा से आप लोग इस विपदा से मुक्त हुए हैं देवगण। उन्होंने विघ्ननाशक गजानन की शरण लेकर देवताओं को घोर अपमानित होने से बचाया है। हे देवर्षि, माता श्री लक्ष्मी को हमारा प्रणाम निवेदन है। देवगण सदैव ही उनके कृतज्ञ रहेंगे। अवश्य है देवराज, किंतु आप लोग इस समय ऐसे इस खुले सरोवर के पास मत रहिए। देवर्षि, ये पवित्र मानस सरोवर का किनारा देवताओं के लिए संपूर्ण तरीके से सुरक्षित है। यहाँ पर असुरगण प्रवेश तक नहीं कर सकते। तब भी आप लोगों को सतर्क रहना होगा हे देवराज। असुरगण माया युद्ध में निपुण हैं। किसी माया का प्रयोग करके बलि आप सबको विचलित कर सकता है। आपने बिल्कुल उचित कहा है देवऋषि। अब आप ही कहिए, हम कौन से स्थान पर स्वयं को गुप्त रखेंगे? इस कमल में माता श्री लक्ष्मी ने स्वयं अपना कमल भेजा है। इस कमल के पत्तों और बीज में आश्रय लें आप सभी। देवर्षि, माता श्री लक्ष्मी की असीम कृपा है। आप ये कमल स्थापित कीजिए ताकि हम इसमें आश्रय लेकर निश्चिंत हो जाएं। लक्ष्मी नारायण की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।